निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डरेवी अपलब्धौ जेण बरु ते परमा पेड़वेवी सब करम मलिका नाश कर प्राप्त करनी जो लीन निर्मल ज्ञान में नम करन कल परमा संतत्य मानस सांध जिनके गुणों के मान में योगसार प्रवचन गाथा नंबर 10 पृष्ठ क्रमांक 16। देखो क्या कहते हैं, यह आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। उसे छोड़कर शरीर धन धान्य मकान कीर्ति शरीर की क्रिया तथा अंदर के पुण्य पाप के भाव ये सब मेरे हैं, ऐसा मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञान आनंद आदि त्रिकाल शुद्ध स्वरूप में जो नहीं ऐसे अशुभ विकल्प चार गति लेस्या छह काय कसाय आदि के भाव प्रभाव हैं। श्रावक के छह आवश्यक के भाव, मुनि के पंच महाव्रत आदि के भाव, ये आत्मस्वरूप न होने से आत्मा से बाह्य है, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं। ज्ञानी के भी सुवाचरण के भाव तो होते हैं ना, होते हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें अपना स्वरूप नहीं जानते, उन्हें हितकर नहीं मानते, वे कल्याण के साधन नहीं हैं। औदिक भाव के 21 भेदों में से कोई भी अपना स्वभाव नहीं है, क्योंकि अंतर स्वभाव में वे रहते नहीं। ज्ञानाचार दर्शनाचार आदि के शुभ विकल्प ये पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव में नहीं और पूर्ण ज्ञानानंद की प्राप्ति होती है, तब ये सब भी रहते नहीं, इसलिए वे भी बहिर्भाव हैं। एक समय में अखंड आनंद कंद अभेद चिदानंद की मूर्ति ऐसा आत्म स्वभाव है। जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार करना यही सम्यक दर्शन है। शुभ भाव तो विभाव है, पुण्य और उसके फल में मिले अनुकूल संयोगों को अपना मानने वाला अज्ञानी है। कहा भी है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, कुटुंब या परिवार से वृद्धि न कुछ नहीं मानिए। एक सेठ के पूरे शरीर में सुपारी के बराबर गांठें थीं और वो मरण पर्यंत रहीं। ये गांठें मुझे हुई हैं, ऐसा मानने वाला बहिरात्मा। गांठें आत्मा में कहाँ हैं? वे तो शरीर में जड़ में हैं। शरीर की सुंदरता कोमलता वगैरह जड़ की दशा है। शुभ भाव मेरा कर्तव्य है, जिसे अपना कर्तव्य माने उसे कैसे छोड़े। उसे परमेश्वर ने मिथ्या दृष्टि कहा है। 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व भाव है। ये असिद्धत्व भाव, अपूर्ण भाव, मलिन भाव, विपरीत भाव, खंड खंड भाव उन्हें अपनी वस्तु माने वे तो मूल हैं। आत्मा ज्ञायक मूर्ति चैतन्य सूर्य आनंद का कंद
स्वयं सिद्ध स्वतत्व है। ये मैं हूँ और इससे बाह्य सब पर है, यह महान सिद्धांत है। आत्मा जैसा है वैसा जाने और माने वही पंडित है। उससे विरुद्ध मानने वाला तो अपंडित अर्थात अज्ञानी है। एक और शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप परमात्म स्वरूप उसे अपना मानना यह धर्म दशा हुई। इससे विरुद्ध मंदिर जाने का भाव, पूजा यात्रा के विकल्प ये विभाव दशा हुई। जहाँ तक पूर्णता नहीं होती वहाँ तक ये व्यवहार के भाव आए बिना नहीं रहते, परंतु ये मुझे लाभदायक हैं, लाभदायक नहीं। ऐसे चैतन्य वस्तु है, वैसे शरीर आदि जड़ वस्तुएं भी हैं, वैसे ही उनके स्वभाव भी हैं और पर तरीके व्यवहार भी है। ज्ञानी उन्हें स्वयं में नहीं मानते, उन्हें कमजोरी के कारण ये भाव आते अवश्य हैं, परंतु हितकारी नहीं मानते। देखो ये क्या चर्चा चल रही है कि बहिरात्मा कौन है। बहिरात्मा माने जो बाहर के पर पदार्थों को जो आत्मा के नहीं हैं उन्हें अपना मानता है। तो मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा का वास्तव में क्या स्वरूप है? तो आत्मा तो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी, जानने देखने वाला आनंदमयी एक परिपूर्ण तत्व है, परिपूर्णता रूप। और ये आत्मा की अकेली बात नहीं है, सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं और सब अपना अपने कार्य अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। जीव भी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, लेकिन मूल में जो उसकी पर्याय प्रकट हो रही हैं वर्तमान में, वे अपने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को नहीं पहचानती और वे पर पदार्थों को अपना मानती हैं। पर्याय तो चैतन्य में से उठी, लेकिन वे पर्याय पर द्रव्य का लक्ष्य करते हैं। जैसे लड़का हुआ तो अपने घर में पैदा, लेकिन पड़ोसी के घर में जाता है बार बार, उसको पड़ोसी के माँ बाप को अपना बाप बाप मानता है, पड़ोसी के घर में भोजन करता है, जबकि है किसी और का बेटा। ऐसे ही ये अपने अंदर जो ये पर्याय होती हैं ये आत्मा की ही हैं, लेकिन ये पर द्रव्य का लक्ष्य करने से, आत्म स्वभाव को नहीं पहचानने से इनको विभाव कहते हैं। विभाव माने जो अपने स्वभाव को नहीं पहचाने, जो अपने स्वभाव की तरफ ना जाके पर की तरफ जाए, उसे विभाव कही जाएगा ना। दुनिया में भी कहते ना कि हमारा पुत्र होते हुए भी हमारा नहीं है, क्योंकि ये तो पड़ोसी की तरफ झुकता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो ये मोह राग देश की मलिन पर्याय हैं, ये आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने पर भी ये आत्मा की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर द्रव्य का लक्ष्य करके पैदा होती है। और ये मोह राग देश कसाय के परिणाम ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है मेरा स्वरूप? क्योंकि ये पर का लक्ष्य करते हैं और मैं कसायों का लक्ष्य करूँगा तो मैं भी पर की तरफ चला जाऊँगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर अब तीन बातें हो गई ना, एक तो पर द्रव्य हो गया, एक मोह राग देश के परिणाम हो गए और एक तुम हो गए। तीन बातें हो गई, तीन पार्टी हो गई। एक पुद्गल द्रव्य हो गया, एक पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले आत्मा के विकारी भाव हो गए और एक आत्मा स्वयं हो गया। अब आचार्य कहते हैं इन तीन में से तुम्हें किसके साथ जाना है? साहब पुद्गल के साथ जाना, तो जाओ। ये पुद्गल तुम्हारा है नहीं, तुम इसे अपना मानोगे, ये तुम्हारा होगा नहीं। और जब कोई चीज़ तुम अपनी मानोगे और तुम्हारी नहीं होगी तो दुख ही मिलेगा। भाई कोई अजय लड़की से प्रेम करे और उससे शादी नहीं हो सकती तो दुख ही होना है ना। करा ही क्यों? जब हमारी कुल की नहीं, हमारी जाति की नहीं, हमारे विचारों की नहीं, तो क्यों करा तुमने? कि नहीं साहब अच्छी लगी, अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। कि साहब पुद्गल द्रव्य अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने से क्या होता है?
वो पुद्गल द्रव्य है, वो भिन्न द्रव्य है, वो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए शरीर आदि में कभी हो ही नहीं सकता। और ये शरीर का परिणमन फिर जो होता है सो होता है, और फिर हम सब दुखी होते हैं कि ये परिणमन ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई, शरीर का परिणमन तो शरीर के अनुसार ही होगा ना, पुद्गल का है वो। तुम उसे अपना मानते हो और परेशान होते हो। कोई लड़की, जैनी लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर ले या अजैन में शादी कर ले, ठीक है कि नहीं, किसी भी अन्य जाति में शादी, अब वो मांस मदिरा का सेवन करे, अब सिर पकड़ के रोवे कि मैंने तुमसे शादी करी, तुम मांस मदिरा का सेवन करे। मूर्ख हो क्या? तुम्हें ये बात पहले ही पता होनी चाहिए कि तुम जिस जाति जिस कुल में शादी करने जा रही हो वहाँ तो मांस मदिरा का सेवन होता है, तो वे तो खाएंगे। अब सिर पकड़ के रो रही तो रोती रहे बैठ के। ऐसे ये जीव अपने को शरीर मानता है, शरीर को अपना मानता है, इससे विवाह रचाता है। अब फिर ये चाहता है कि ये मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे। भैया वो क्यों करेगा तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन? वो तो शरीर है, वो तो अपने क्रम से जो उसके उदय हैं, जो उसकी योग्यता है, वो सब वैसा परिणमन होगा। और शरीर तो बना ही रोगों का घर है, उसमें तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद रोग होने ही होने हैं। उसको कहाँ तक संभालेंगे, वो क्या करेंगे संभाल नहीं साहब। शरीर को संभालने के विकल्प तो ज्ञानी को भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, नहीं कह रहे नहीं आते। ज्ञानी को भी बीमारी हो तो इलाज कराता है, ज्ञानी को भी शरीर में कोई पीड़ा हो तो उसका इलाज करता है, लेकिन उस शरीर को अपना नहीं मानता। ये अपना मानना मिथ्यात्व है, इलाज कराना मिथ्यात्व नहीं है। नहीं समझ में? इलाज कराता है ज्ञानी, जाएगा वैद्य जी के पास, दवाई दे दो, लेकिन अंदर में श्रद्धा है, ये शरीर मेरा नहीं है। समझ में आएगा? तो वो कोई कहता है इलाज क्यों कराता है? वो उसके साथ अभी आयु कर्म के कारण उस शरीर में उसके आत्मा के प्रदेश, उसमें सभी क्षेत्र अवगाह संबंध है, और उसके अभी राग देश कसाय है, तो उसको शरीर के निमित्त से दुख का, तकलीफ की, आकुलता का वेदन होता है ना, तो सहज ही उसका उपचार कराता है कि हो जाए तो कर दो, लेकिन अंदर में जानता है कि ये अपने करने से नहीं होगा। तो फिर कोई कहे कि करने से नहीं होगा तो कराता क्यों है? वस्तु स्वरूप ऐसा है, श्रद्धान ऐसा है कि अपने करने से नहीं होगा। और उस शरीर में अगर वो रोग ठीक होने का काल आ गया है तो उसे उस समय उस वैद्य के पास जाने का विकल्प आएगा। हम विकल्प के भी करता नहीं है, पुद्गल के जैसे। देखो समझो मेरी बात, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सुना होगा आपने। जैसे आपको राग देश के परिणाम आए, तो ऐसे सारे लोकालोक में कारमाण वर्गणाएँ ठसाठस भरी पड़ी हैं। आपको पता है ये बात कि नहीं? यहाँ पे जहाँ ये स्पेस दिख रहा है भी अपने को दिखती नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर ठसाठस भरी हुई हैं। और जैसे ही मैंने राग का परिणाम मेरे हुआ, इतने में उसी जाति की कारमाण वर्गणा मेरे से कर्म रूप होकर चिपक गई, उसका एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया। तो मैंने तो उसे कुछ करा नहीं, मैंने तो उस कारमाण वर्गणा को चाहा नहीं, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ जीव को राग का परिणाम हुआ और वहाँ वो कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होके बंध को प्राप्त होगी। और वो प्रक्रिया कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, या आप सोचते हो कि चलो हो गया बंध, नहीं। उसमें अनुभाग, स्थिति, 4 प्रकार के बंध सुने नहीं आपने? कौन कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो वो कौन सी प्रकृति में जाएगी वो भी निश्चित है कि ज्ञानामण की प्रकृति में जाएगी, कि दर्शनामण की जाएगी, कि मोहिनी की जाएगी। समझ में आएगी नहीं आए? फिर वो कितनी संख्या में जाएगी? 100 कर्म जाएंगे, 50 जाएंगे, 200 जाएंगे, 300 जाएंगे, ये प्रकृतियों की संख्या। फिर कितना फल देगी?
10 किलो देगी, 1 किलो देगी, 5 किलो देगी, वो भी उसमें भरेगा। फिर कितने काल बाद उदय में आएगी वो भी होगा। एक तुम्हारे परिणाम से इतना रिजल्ट वहाँ पे है। तो वो जीव करता है क्या? जीव उसमें क्या करता है? तुम करने वाले हो क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कौन सा कर्म बन रहा है, लेकिन इतनी प्रक्रिया अपने आप चल रही है। सामने लिया ना, जैसे व्यक्ति ने भोजन किया, हाँ, भोजन करने के बाद उसमें कितने की मज्जा बनेगी, कितने का खून बनेगा, कितने का बलगम बनेगा, कितने का मन बनेगा, ये सब प्रक्रिया है। अब आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद आपने क्या किया कि तुमने तो भोजन के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि हमारे सोचने, हम नहीं सोचेंगे तो काम कैसे होएगा। तो तुमने भोजन पचाने के बारे में सोचा ही नहीं, तुम तो काम धंधे में लग गए। तो वो भोजन पचा के नहीं पचा, पचा। हम रोज़ भोजन कर लेते हैं और सो जाते हैं या काम पे चले जाते हैं, कुछ भी हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो सोचते भी नहीं भोजन के बारे में। लेकिन तेरे सोचने से वहाँ कोई परिणमन होता ही नहीं है। वहाँ तो जो परिणमन होता है होता है। अब कोई आदमी भोजन करे और सोचने बैठ जाए अब पच रहा होगा, अब ऐसा हो रहा होगा, अब उसमें आग लग गई होगी, अब वो जठराग्नि में चला गया होगा, अब वो बड़े वाले उसमें चला गया होगा लीवर में, ऐसा सोच के बैठे तो पागल हो जाएगा किसी में। और ऐसा भ्रम हो जाएगा मैं नहीं सोचूंगा तो पचेगा कैसे। तो उद्गल के परिणमन में वो अपनी योग्यता से हो रहा है, जीव का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। तो मैं तो ये बता रहा कि द्रव्य कर्म के भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन गया। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जैसा द्रव्य कर्म उदय आया वैसा यहाँ भाव कर्म हुआ। माने मुझे जिस समय राग आ रहा है तो उसी जाति का कर्म का उदय भी आ रहा है। जैसे मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ तो प्रवचन करने का राग और उसी समय इसी जाति का उदय, भाषा वर्गणा उसी जाति की निकल रही है। ये सब आपस में उनका ऐसी कोऑर्डिनेशन है कि वो फेल नहीं मारता। समझ में आया कि नहीं? देखो मुझे जो बोलने का विकल्प आ रहा वह वो ही बोल पा रहा। तो वास्तव में बोलने का विकल्प अलग पर्याय है, भाषा अलग पर्याय है, उदय वो जो आया कि बोलूँ वो अलग पर्याय है। समझ में आया कि नहीं? अब कितनी सारी चीज़ें हैं और वो सब अपना अपना काम कर रही हैं और वो आपको ऐसा लगता है कि सब मिलके कर रही हैं। मिलके कुछ नहीं कर रहे, तो अपना अपना कर रही है, उसका रिजल्ट ये है। समझ में आया? कोई किसी का कुछ सहयोग नहीं कर रहा है, अपने आप ही हो रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि जैसे वो कर्म बंध रूप हो गए और वो उदय होके आके निकल गए, उसमें जीव क्या कर रहा है? जीव क्या कर रहा है? जीव जान देख रहा है। तो अपन को ऐसा लगता है कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो व्यवस्था कैसे बनेगी, ये आपकी मान्यता मिथ्या है। अब सबके दिमाग में भरा पड़ा है। अगर अपन ने सोचना बंद कर दिया घर गृहस्थी के बारे तो बर्बाद हो। अरे भैया तुम वैसी मूर्खों जैसी बात करते हो। वो घर गृहस्थी चलनी है, अगर उसकी योग्यता चलने की है तो उसके लिए जो विचार आने हैं वे विचार अपने आप आते हैं, उनके कर्ता तुम नहीं हो। अगर तुम्हारे रोग को दूर होने का समय आ गया है तो तुम कहोगे साहब मैं वैद्य जी के पास जाऊं ही नहीं, तो अरे भैया वो अपने आप विकल्प आएगा। देखो कैसे पता चले, 10 दिन से वो रोग था, नहीं गए, खूब कहा चले जाओ 1 दिन में आराम लग जाएगा, दवाई ले आओ, नहीं गए। क्यों नहीं गए? भाई साहब वो योग्यता मिटने की नहीं थी। वो 10 दिन तुम्हें रोग रहना था और जब योग्यता आई 10वें दिन अपने आप विकल्प आ गया कि चलो वैद्य जी के पास चलो। तो वैद्य जी के पास आ गए, डॉक्टर के पास आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, दवाई ले ली, आराम लगा। अरे यार हम 10 दिन पहले ही ले लेते। अरे कैसे ले लेते भाई साहब, कैसे ले लेते दवाई? आपको लगता है कि हम 10 दिन पहले ले लेते? कोई लेने बहने की व्यवस्था नहीं है। आत्मा तो ज्ञाता है, सिर्फ ज्ञाता ही रहता है। उसके बाहर जो कुछ परिणमन हो रहा है उसमें आत्मा कोई इंटरफियर नहीं करता है। आत्मा का मूल स्वभाव तो जानने देखने का है।
सोचना विचारना भी आत्मा का काम नहीं है। देखो, अगर सोचना विचारना आत्मा का मूल स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान को भी विचार करना चाहिए, अरहंत भगवान को भी विचार करना चाहिए। अपन जो बोलते हैं ना, जो निगोद में सोई मुझ में वोई मोक्ष मजार, अंतर वेद कछु भी नाही, वेद गिनत संसार हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जान लिया? क्यों भय नहीं रहा? क्योंकि इसलिए भय नहीं रहा कि मुझे पता चल गया जो निगोदिया है और जो मैं हूँ और वो सिद्ध भगवान एक ही स्वभाव के धारी हैं। मेरे में और सिद्ध भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। यानी जब पर्याय का अंतर है ना, वो पर्याय में हूँ ही नहीं भाई। जो हाँ अंतर है वो तो मैं हूँ ही नहीं ना। नहीं, जब आपकी मोह राग देश पर्याय वैसे, अरे तो भैया मैं पर्याय हूँ ही, मैं तो मूल स्वभाव, जो सिद्ध भगवान का मूल स्वभाव है, वो जिसके आश्रय से सिद्ध बन के बैठे हैं, वो मूल स्वभाव मेरा है, मेरे पास भी है। ओके साहब, वे सिद्ध है, तुम संसारी हो भैया, ये भेद तो व्यवहारियों का है। ये तो जब तक स्वभाव की खबर नहीं थी, ज्ञायक पे दृष्टि नहीं थी, जब तक मैं भी अपने को ऐसे ही मानता था। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिद्ध भगवान और मेरे में अंतर है। तो फिर दर्शन करने क्यों आते हो? इनको नमोस्तु क्यों करते हो? मैं थोड़ी करता हूँ, तो फिर कौन करता है? वो पर्याय करती है जिसे सिद्ध होना है। क्या नमोस्तु अरहत परमात्मा, तो कौन ने नमस्कार किया? पर्याय ने करा। क्यों करा? उस पर्याय को उनके जैसा बनना है। तुम्हें क्या बनना है कि मुझे तो जानना है। तो मैं अभी ये पर्याय आ रही है नमोस्तु करने वाली, इसको जान रहा हूँ। एक दिन ऐसी पर्याय आएगी कि लोग इसको नमोस्तु करेंगे, मैं तब भी जानूंगा। मैं क्या करूँगा? मैं नमोस्तु करने वाली पर्याय को भी जानता हूँ, और एक दिन शीघ्र अति शीघ्र आएगा कि पर्याय को नमोस्तु दूसरे करेंगे, तो तुम क्या करोगे? जान, क्योंकि मेरा तो मूल स्वभाव जानने का है। पुद्गल से कहो क्यों काले पुद्गल, क्यों पीले पुद्गल, वो कहेगा ये पीला काला मैं नहीं हूँ, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला तत्व हूँ। कि नहीं, ये काला, ये तो काला कल पीला हो जाएगा, ये जो पीला है कल नीला हो जाएगा, इसमें कोई दम ही नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्या दम है? मूल में मैं पुद्गल हूँ। ऐसे ही ये पर्यायों की जो निरंतरता परिणमनशीलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। आज मैं संसारी मलिन कहलाता हूँ, मोही रागी देसी कहलाता हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ वास्तव में, तो पर्याय की तरफ से परिचय है। और कल के दिन जब मोक्ष में चला जाऊंगा तो मैं सिद्ध कहलाऊंगा, और जब मेरा समोषण लगेगा तो अरहंत कहलाऊंगा। लेकिन ना मैं अरहंत हूँ ना मैं सिद्ध हूँ, मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ जिसके आश्रय से कभी दुख नहीं होता। बात खत्म हो गई। फिर तो पर्यायों का ज्ञाता मात्र रहता है, बस यही सुख है कि अगर अपने पास ऐसी दृष्टि आ जाए तो हम लोग कितना आनंद करेंगे, कितनी मस्ती करेंगे। क्या गजब का क्या अर्थ है। सुनने से इतना रोमांच आता है। अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसा आचरण हो जाए तो कितना आनंद आएगा। अपन सोचो, विचार करो ना, आपको पल भर में सिद्ध पर्याय से भी वेद ज्ञान जग गया तो ऐसा लगता है कि सिद्ध होने की भी टेंशन खत्म हो गई, तो करोड़पति होने की टेंशन तो कहाँ चली गई होगी? बोलो। जिसको सिद्ध बनने का विकल्प टूट गया, अपनी योग्यता से बनता है, ऐसी श्रद्धा जग गई, उसे करोड़पति बनने की टेंशन रह जाएगी। और जब कोई टेंशन रह ही नहीं जाएगी तो आनंद ही आनंद होगा। देखो,
एक बार जीव को सच्चे मन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का उपाय करना चाहिए। सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है। सच्चा श्रद्धान वेद ज्ञानी सुखी होने का उपाय नहीं है। देखो भाई, संसार में एक से एक दिमागदार आए, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक सम्राट, एक से एक सिकंदर, एक से एक प्रधानमंत्री, एक से एक आइंस्टीन, एक से एक इंजीनियर, एक से एक डॉक्टर आए। सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज, हाईएस्ट समझ में आए, जस्टिस, कमिश्नर सब आए और सब ने पृथ्वी सबको निगल गई। यहाँ कोई नहीं बचता, कोई में दम नहीं है इस संसार में सुखी होने की। तुम और हम हैं क्या चीज़? क्यों दिमाग लगाते हो? जब यहाँ बड़े बड़े सिकंदर चले गए, एक से एक दिमागदार लोग चले गए, वे अब कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए, पर्याय पूरी हो गई, आग लगा दी, क्या रखा संसार? तुम यहाँ क्या है दिमाग लगाते हो सुखी होने? तो साहब क्या करें? अरे वेद ज्ञान करो, आत्मानंद करो, सहजानंद करो, आत्मानुभव करो, आत्मा देखो, क्या रखा है? यानी साहब पैसा, अरे मूर्ख चंद हो भाई, तुम तो पैसा कमाना चाहते हो, कमा के सुखी होना चाह रहे। जिनने कमा लिया वे सुखी नहीं हुए, तुम कमा के सुखी हो रहा है। वे जिनने कमा लिया वे कह रहे कोई सुख नहीं है। तो इतनी तो दिमाग लगाओ कि अच्छे अच्छे पैसे वाले हमने देख लिए, कोई सुख बुख है ही नहीं भाई साहब। कल्पना होती है, कल्पना होती है जीव को, कोई आपकी सब कल्पना व्यर्थ है। हाँ हाँ, और भाई साहब अंदर में गहराई से चिंतन करो, वेद ज्ञान करो, आत्मा में कितना आनंद है, कितनी शांति है कि साहब ये हो जाए, ये हो जाए, अरे कुछ नहीं हो जाए। ये दूर के ढोर सुहावने लगते हैं। जो जो अनुकूल परिणमन होता जाता है, इच्छा घटती नहीं है। टोडामल जी साहब ने तो लिखा, उनके हृदय में इच्छाएं बढ़ती हैं, घटती नहीं है। और इच्छा दुख का कारण है। क्या बोला? इच्छा दुख का कारण है। और पुण्य के उदय में इच्छाएं बढ़ती हैं तो सुखी कहाँ हुए? अब मान के चलो मेरा पुण्य का उदय आ जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाड़ी लग गई बढ़, क्या होगा? इच्छाएं बढ़ेंगी। चलो यार कश्मीर घूमे आते हैं, चलो यार जो घूमे आते ही करोगे ना, इच्छा बढ़े, चलो यार ये वाली ड्रेस खरीदते, चलो ये पैसे। तो आचार्य कहते हैं कि पुण्य के उदय से कश्मीर घूमने जाएगा, लेकिन कश्मीर तो जाना पड़ेगा ना, क्या जाना तो पड़ेगा, तो बैठना तो पड़ेगा गाड़ी फाड़ी में, चाहे एरोप्लेन में बैठे चाहे बैठना तो पड़ेगा। तो एरोप्लेन चाहे तेरे घर पे भी आ जाए, लेकिन उड़ेगा तो आसमान में, वो घर पे तो आ नहीं सकता। एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा ना, पूरी सिरदर्दी है ना। एक इच्छा पैदा हुई ना पुण्य के उदय से कि अपन अमेरिका घूम के आएंगे, स्विट्जरलैंड घूम, तो भाई साहब पुण्य के उदय से। और एक आदमी का पुण्य का उदय था ही नहीं, वो तो अपने आम के पेड़ के नीचे बढ़िया दाल रोटी खा रहा, अरे एरोप्लेन उड़ रहा, वो ग्रह उड़ जाए, इतने पता चला क्रैश हो गया, ग्रह हो जाए। तो पुण्य के उदय से जीव को लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। पुण्य के उदय से जीव कभी सुखी होता ही नहीं, वास्तव रियल है ये। पुण्य के उदय से जीव के आकुलता बढ़ती है और दूसरे लोगों को सुखी दिखता है, उसकी विशेषता है। इसलिए सब पुण्य के उदय के पीछे भागते हैं, नहीं समझे? हमें सुभाष जी सुखी दिख रहे हैं। अब सुभाष जी ने कोई तख्ती तो टांग नहीं रखी माथे पे, तो लिख नहीं रखा कि मैं दुखी हूँ। अब अरविंद जी हमें बड़े सुखी दिखते हैं। अब अरविंद जी के क्या तकलीफ है वो तो वही जानते हैं, लेकिन जी हमें बताएंगे नहीं। और हमें बताएंगे भी तो हमारा मिथ्यात इतना है कि ये कहेंगे अरे पंडित जी आपको लगता है हम बहुत परेशान हैं, बहुत लोगों से पैसा लेना है, पैसा नहीं आता है, बड़ा व्यापार है, बहुत आप तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, आप अंदर बीपी बढ़ा रहता है, आकुलता चलती रहती है, जगह जगह के अध्यक्ष हैं, सब जगह की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। अरे अब देख रहा वो अपना तुक सुना रहा और जे मन ही मन में त्याग सोच रहा, काश हमारी ऐसी दशा हो जाए, हम भी जगह जगह के अध्यक्ष बन जाएं।
हम भी जो है ऐसी हमारी भी बहुत बड़ी फैक्ट्री हो जाए और लेबर बहुत काम करे और बहुत पैसा आवे। देखो कैसा मिथ्यात्व, कैसा बैरी है, बिल्कुल प्रत्यक्ष वो अपने दुख सुना रहा है और इसे सुख दिख रहा है मिथ्यात्व का। और कह रहा सेठ जी हमें बातें मत दो, हमें पता है तुम्हारे बहुत मजे हैं। सिर्फ पकड़ के क्या, और वे सेठ जी भी मिथ्या दृष्टि हैं, सो वे भी भ्रम से और पैसा कमाना चाहते। वो कहते थोड़ा और बड़ा काम हो जाए तो वह फिर क्या होगा, एक बड़ा मैनेजर रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कोई सब ऐसे ही सब व्यवस्था चल रही और सुखी कोई नहीं है, सब भरे पड़े हैं। कल गए थे ना घेवरा मोड़ पे, अब आदमी कहता तो है कि आत्मकल्याण के लिए जा रहे हैं, वे बूढ़े बाड़े हमें जितने ही पहुंच जाते हैं, भटकते भी आदमी करे क्या, घर में टाइम कटता नहीं तो वहीं चला जाता है। भरे पड़े अंदर, कसाएं भरी पड़ी, कोई सुनने वाला नहीं। कल हमारे पिताजी को बैठा लिया 2 लोगों ने, भी सुनाया जा रहा, मैं दूर से देख रहा था। अब ये सुनने वाले, ये बोलने वाले तो है नहीं। अब ये शादी मिल जाए बड़ा भाग्य की बात है, न सुनना कौन किसी की चाहता है, सब सुनाना चाहते हैं। अब वो इनको छोड़ ही नहीं रहे, सुनाई जाए। हमने कहा बाबूजी जरा हमें सुना लो थोड़ा सा, हमने कहा हमें सुनाओ तो हम तुम्हारी सुने, अबे तो सीधे हमें तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे, हमें बताओ। तो फिर निकल गए। जी भरा पड़ा है, नहीं जो क्या समझते हो तुम, चले गए तुम कहीं। रे दुखी आदमी भागता है, सुखी आदमी कहीं नहीं भागता भाई। हम जो ये भागते ना घूमने फिरने, ये दुख का लक्षण है, सुख का लक्षण। जो आदमी शांति से बैठने को राजी है और कहीं नहीं जाना चाहता, चूल्हे में चला जाए। जैसे ये बात सोच सोच के मज़ा आता है कि सारे घर वाले चले जाएंगे, अपन तो समय सार पढ़ेंगे, अपन तो ध्यान करेंगे, बहुत बढ़िया, जाओ जिसको जाना है समझ लो। वो आत्मा समझा है, वो उसे समझ में आया माल। जिसे घूमना वास्तव में भार लगे, जिसे एकांत बहुत अच्छा लगे, बैठो शांति से, समझ में आया। जिसे भीड़ भाड़ में, ये तो अपने मोह के लक्षण हैं, दुख के लक्षण हैं, जिसे हम सुख का लक्षण मानते हैं। और मज़ेदार बात है, हम मोह के कारण ऐसे पागल मदरा पी के बैठे हैं, हम दुखी भी रहें रियल में तो भी हम दूसरों को सुख दिखाते हैं। ये गजब की बात नहीं समझ में आया। हम दुखी हैं, हम कोई सुखी नहीं है, लेकिन 4 आदमियों के सामने सेखी बगे रहेंगे, झूठ भरे बोलेंगे, अरे हमें तो बहुत बड़ा है, अरे हमें तो ऐसा है, अरे हमें तो ऐसा है। और अंदर में महा दुख चल रहा है, आकुलता चल रही, परेशानी चल रही है। कोई पैसा दिखा के, कोई गाड़ी दिखा के, कोई बंगला दिखा के सुखी दिखाना जब है दुखी। क्यों हिसाब क्यों दिखाना चाहता कि इसी बात का तो सुख भोग रहा है कि लोग मुझे सुखी समझ रहे हैं। अगर वो भी सच्चाई लोगों को पता चल गई तो फिर तो सुख बचेगा ही नहीं समझ में आया। ये तुम्हारे जितने मद है ना, 8 मद, कुल का मद, जाति का मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद, ये सब क्या है? ये सब अहंकार दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कुछ हैं। हकीकत में हम कुछ नहीं है, हम आत्मा हैं और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुझे लगता पैसा होगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर पैसा नहीं होगा तो हमारा सब बिगड़ जाएगा। ये मान्यता भरी पड़ी है और ये सारा जगत पैसे वालों को सलाम ठोकता रहता है। अरे भैया, कल वो बोले लोहाड़िया जी बोले आप गरीबों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, गरीबों पे अपने के लिए कह दे कि हम लोगों पे गरीबों पे ध्यान नहीं देते। हमने कहा सुनो सेठिया जी, हम अमीरों पे ध्यान नहीं देते, गरीबों पे तो ध्यान देते हम। और हमने कहा तुम गलती से अमीर हो,
और अमीर आदमी के साथ हमारी ज़्यादा बनती नहीं और बनेगी भी नहीं। हमारा भविष्य भी अच्छा नहीं लगता हमारी कि अमीरों से हमारी बनेगी, क्योंकि हमारी प्रकृति उस टाइप की है नहीं। क्योंकि अमीर आदमी एक अपनी हुड़क में रहता है, वो अपने आप को कुछ समझता है, और जो अपने आप को कुछ समझे मैं उसे कुछ नहीं समझता। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए फिर मेरी बात बनेगी का। वो समझाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, और मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तुम कुछ नहीं हो। और यहाँ से हमारी गड़बड़ है। इसलिए हमें पंडितों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। नहीं समझ में? हमें कल मिले थे, एक दो पंडित मिले थे, तो कहने लगे अरे विवेक सागर है। हमने कहा इसलिए तो तुम दूर रहते हो, हम सागर है। नहीं समझ में आया? बोले सागरों से दूर ही रहना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि सागर में तुम्हारे समाने का डर बहुत है। समझ में आया? क्योंकि सागर में समा जाओगे ना, तुम सागर के पास आओगे तो भाई साहब नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए अब अपनी दुकानदारी अलग चला। लेकिन हम तो एक बात कह रहे कि ये आप दूसरों को दिखाने के लिए लगे रहते हो कि हम कुछ हैं, हमको व्यर्थ की बात है भाई, कोई दम नहीं है। हम आत्मा हैं और अपने आप में परिपूर्ण हैं। और मज़ेदार बात है, हम जितने आत्मा हैं उतने ही आत्मा तुम भी हो। न तुम्हें हमारे से भीख मांगने की ज़रूरत है, न हमें तुम्हारे से मांगने की। तुम अपने में आनंद रहो, हम अपने में आनंद सिद्ध। देखो ऐसे बैठे ऊपर सिद्धालय में, और एक अवगाहना में अनंत सिद्ध हैं। सुना कि नहीं सुनी ये बात? एक ही जगह पे सिद्ध सिद्ध सिद्ध, माने एक के अंदर बहुत सिद्ध। वे एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, एक दूसरे से कुछ मांगते हैं, एक दूसरे से कुछ कहते हैं, और मज़ेदार बात है सब अनंत आनंद भोगते रहते हैं। और इन्हें ऐसा विकल्प नहीं आता कि जी हमारे पड़ोस वाले जो सिद्ध हैं ये बराबर का भोग रहे कि नहीं भोग रहे है। तो साहब वो तो सिद्ध हुए, तो तुम भी जब ऐसी ही श्रद्धा करोगे तो सिद्ध हो पाओगे। सिद्ध होने के बाद श्रद्धा सम्यक नहीं होगी। श्रद्धा सम्यक पहले होगी, सिद्ध तब होंगे। नहीं समझ में आई बात? हमें लगता है अरे वे तो सिद्ध भगवान है। अरे भाई साहब वे हमारे ही जैसे थे, और उनने सभी द्रव्यों की स्वतंत्रता, सभी द्रव्यों की परिपूर्णता को स्वीकार करा, और कर्ता कर्म का मिथ्यात्व तोड़ा, पर द्रव्यों से एकत्व ममत्व तोड़ा, और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखा, पर्यायों से दृष्टि हटाई, और अपने को आत्मा का अनुभव किया, और कुछ काल में उस आत्म स्वरूप में लीन हो गए और सिद्ध बन गए। यही सिद्ध बनने की विधि है। कोई हमें सिद्ध बनाता नहीं है। हम जब अपने को सिद्ध स्वभावी स्वीकार करते हैं तो सिद्ध बनने की तैयारी चालू हो जाती है। और जब तक हम अपने को पर्याय दृष्टि से देखते रहेंगे, संयोगिक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक अनंत संसार, अनंत दुखमय चार गति परिभ्रमण चलता रहेगा। तो मैं तो वास्तव में कौन हूँ? मैं ये पर्याय तो हूँ नहीं, ये शरीर वरीर तो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन अंदर में उत्पन्न होने वाली जो नाना प्रकार की पर्याय हैं, विकल्प हैं, विचार हैं, दशाएं, वो भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो वो ज्ञायक तत्व हूँ, वो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ जो जानता और देखता है। कई लोग कहते ठीक है, अब मान लिया वो ज्ञायक तत्व है, और वही चर्चा, बार बार वही रिपीटेशन, ठीक है, तो क्या करें बताओ? तुम बताओ। नहीं करते ये चर्चा, कौन सी चर्चा करें? बोलो। कहानी किससे सुनाए तुम्हें? भरत जी की कहानी सुनाए, अंजना की कहानी सुनाए, क्या सुनाए भैया? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की दृष्टि करने से अंजना बनी है वे। इनकी तुम कहानी सुनना चाहते हो, वो कहानी का जो पात्र है, वे जो भरत जी हैं, वे इसी ध्रुव की दृष्टि से भरत जी हैं। वो अगर ये ध्रुव की दृष्टि नहीं होती तो किसी शास्त्र में उनका नाम भी नहीं लिखा जाता। तो हम वो भरत की कहानी सुने कि ध्रुव की कहानी सुने? किसकी कहानी सुने? बोलो।
अरे अज्ञान बहुत अज्ञान भरा भैया, संसार बहुत अज्ञान है। ये ध्रुव की चर्चा सुनने समझना बहुत मुश्किल, सब कसाय से पीड़ित हो रहे हैं। महाराज देखो तो, पंडित देखो तो, सब परेशान हैं। अपन को तो आत्मा के अनुभव में जाना है, वेद ज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है। संसार में यहाँ कोई नहीं रहा, एक से एक विरोध करने वाले मर गए, और जिनका विरोध हो रहा था वे भी मर गए। इस संसार में कोई बचता कहाँ है। एक समय ऐसा था कि मोदी कहते थे 75 वालों को हटाओ, और आज एक समय ऐसा है कि कोई ये कह दे 75 वालों को हटाओ तो मोदी की आग लग जाए। भागवत ने बयान दे दिया कि भाई 75 का बहुत हल्ला हो रहा था, अब क्या हो रहा है 75 का, इतना ही बोला है बस। और कल लाल किले पे मोदी ने खींच दिया, समझ में आया कि नहीं, क्या कुछ नहीं, ये दम नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। इनमें रस लेना भी बिल्कुल मूर्खता है। देखो भाई, ये संसार रस लेने के लायक नहीं है। ये पर्याय एकत्व ममत्व कर्तव्य करने लायक नहीं है। ये साहब जानने लायक तो है, अरे जानने लायक भी नहीं है। ये जो है ना, वे जानने लायक भी नहीं। क्या बात करते हो, वे जान, अरे भैया वो तो जानने में आ जाते हैं, ऐसा स्वरूप है, लेकिन वे बुद्धिपूर्वक जानने लायक नहीं है। तो जानने लायक क्या है? जानने लायक तो एक ज्ञायक भाव है। अनुभव करने लायक तो एक ज्ञायक भाव है, बस। फिर हम साहब सबको, अरे तू जानता नहीं है, वे तो जानने में आते हैं। और वो ज्ञायक का स्वरूप ऐसा है कि वो जानने बिना नहीं रह सकता, स्वपर प्रकार। लेकिन मैं जानूं ऐसा ऐसा, ये तो राग है। बाबूजी लेते थे, गेयों को जानने का राग तो बंध का कारण है। गेहूं को जानने का राग वितरागता नहीं है। यानी जब जानना तो काम है, जानने का काम है, तो पकड़ पकड़ के जानना नहीं है किसी को। जो तेरे ज्ञान में सहज झलकने योग्य है वो अपने आप झलकेगा, उसमें तेरा कोई लेना ही देना नहीं। अब दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है, साहब मेरा काम तो जानना है, तो इसमें होल कर लो, देखो इसमें से जाके तो बंद होगा तेरे को कि नहीं। साहब मैंने कुछ करा थोड़ी, मैं सिर्फ जान रखी, तो जान क्यों रहा है। एक बार बसंत जी कोई ब्रह्मचारी के साथ होंगे कहीं धर्मशाला में, तो वो कमरा होगा उस तरफ महिलाओं का, तो एक बातें कर रहे होंगे, तो ब्रह्मचारी कान लगा के सुन रहे हैं। तो बसंत जी कह रहे क्यों सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कह रहे भाई मैं जान रहा हूँ कि क्या बातें कर रही है, हद हो गई। अब कोई कहेगा जानना तो मेरा काम है, तो ये ऐसा जानना तेरा काम नहीं है। ये आप क्या सोचते हो, अपन अखबार पढ़ते हैं तो बंद होता है, बंद होता है क्योंकि वो तू जबरदस्ती ज्ञान का गे बनाने में लगा हुआ है। सहज छोड़ दे तो क्या लेना देना मुझे, लेकिन वो तो परेशान है। तो जो मोह की नींद है, ये सब मोह का कारण है, ये सब बंद के कारण है, ये सब मोह का कार्य है। जिसे तू अपना कार्य मानता है, तो उनके उदय से रंच मात्र भी सुख नहीं मानना, भूल कर नहीं मानना। उनका उदय तो जितना बढ़ेगा उतनी आपकी इच्छा बढ़ेगी, और जितनी इच्छा बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा। ये बिल्कुल पक्का समझो। ये तो अपन को मिथ्यात्व के कारण ये बात समझ में नहीं है। जैसे प्रसिद्धि हो जाती है आदमी की, तो प्रसिद्धि कोई अच्छी चीज़ थोड़ी, रोटी खाना मुश्किल हो जाता है, नहीं समझे। ये जो तुम्हारे फिल्म स्टार हैं, इनका जीना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और वो ऐसी स्थिति बन जाती है। देखो, आदमी का सुंदर देखना तो अच्छा है ना आपके हिसाब से, सुंदर हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं, सुंदरता बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप सुंदर दिखते हो भाग्य से, और आपको ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा हो गया कि चेहरे पे निशान पड़ गया, तो आप बहुत परेशान हो गए।
और जिसके चेहरे पे निशान पहले ही से है वो ज़्यादा सुंदर दिखता ही नहीं, मस्त है अपने। देखो ये बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, बाल सफ़ेद, मैं इसलिए काले करने की मना करता हूँ कि देखो तुमने जो सफ़ेद हो गए ना, एक्सेप्ट कर लिए, हो गए, और सारी दुनिया ने तुम्हारे सफ़ेद बाल देख लिए, फ्री पॉइंट ख़त्म। अब तुम क्या करा, काले करा लिए, अब हैं सफ़ेद, अभी तो महीने 2 महीने फिर वो अपनी जगह पे आए। अब तुम बहुत परेशान, क्योंकि बहुत बुरा लगता है वो आदमी। देखो आप छेड़छाड़ करोगे ना शरीर से, इसकी विशेषता है शरीर की, ये है तो पुद्गल, लेकिन इसकी भी विशेषताएं होंगी कुछ के नहीं। इसकी एक विशेषता ये है कि इसकी नेचुरलिटी को छेड़ोगे तुम तो बाद में बहुत भद्दा लगता है। जैसे आदमी नेचुरल हो ना, बिल्कुल कुछ नहीं करा तो एकदम बढ़िया जैसा, लेकिन एकदम खूब मेकअप पोत लिया और वो एकदम पानी वानी गिर जाए और वो मेकअप निकल जाए तो इतना बुरा लगता है कि पूछो मत। बाल सफ़ेद हैं, वो जैसे हो रहे होने दो, तुमने काले करे उनको तो फिर वो जो सफ़ेद द्वारा होते बड़े बेकार लगते हैं, और इसलिए वो नाई के यहाँ भागता है। फिर नाई कहता 200 रुपये लूँगा, तो कहता अरे 250 दूंगा, तुम करो। अब एक इच्छा हुई ना कि काले दिखें, तो उससे आकुलता कितनी पैदा हुई। ये लोग जिनके बाल निकल जाते हैं तो नकली बाल लगा लेते हैं। अब उल्टी मुनिराज वैसे पीट के बल बैठे हैं, तो इतने सुंदर थे ना, निकलने बंद कर दिया। मेरे कारण तमाम जो है महिला हैं, बच्चों के गले में जो फांसी को डाल के रस्सी से पानी निकाल ली, तो पागल हो जाती थी, उनके लिए हम जाते नहीं गए, हम मुँह पीछे करके। अब सुनो, पुण्य का उदय कभी सुख नहीं देता। हमने खूब पुण्य के उदय वाले जीव देखे, लगता है अपन को, लेकिन पुण्य के उदय में टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि पुण्य के उदय में इच्छा बहुत होती है। पुण्य का उदय है ना उसका, भाई जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसकी इतनी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि कैसे करेगा, क्या करेगा बेचारा। और पुण्य के उदय में इच्छाएं बढ़ती चली जाती, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आकुलता बढ़ती चली जाती। देखो पैसा है जिनके पास बहुत, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ की ज़मीन खरीदूँ। अब वो 4 उनको बोल दिया कि उनको क्या होते तुम्हारे डीलर कि यार कहीं बताना ज़मीन, अब उसका तो धंधा ही बेचारेगा, और तुम्हारा रोटी खाना मुश्किल कर देगा। सेठ जी कहाँ हो, तो भैया क्या, अरे ये उधर आओ, फटाफट आओ, ये सौदा हाथ ही से निकल जाएगा, और ये भागते फिर रहे। बिल्कुल मौके का है, बिल्कुल बिल्कुल, शाम तक तो सौदा ही हो जाएगा। 50,000 रुपये गज दे रहा भाई साहब, सौदा कर लो, ये शाम को 75 का हो जाए। अब भाग, जबकि उसको ज़रूरत है ही नहीं, वो तो पहले ही से मोटा सेठ है, लेकिन क्या करें, पुण्य के उदय से और इच्छा हो गई, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ये जीव को समझ में नहीं आता कि पुण्य का उदय तो दुख के सागर में ले जा रहा है, सुख वो कहाँ लेके आ रहा है। पहले रोटी शांति से खाता था, वो और मुश्किल में पड़ गई। देखो जो आदमी 2 टाइम की रोटी भी शांति से ना खा सके, उससे ज़्यादा पृथ्वी पर दुखी आदमी नहीं है। क्या सुभाष जी खा पाते हो 2 टाइम की कि नहीं शांति से? हाँ, बेकार है, कोई दम नहीं है ऐसा जीवन जीने में। क्या करोगे पैसे का ढेर लगा के। और यहाँ सिकंदर सुखी नहीं हुए ना, बता रहे ना आपको, कोई सुखी होता ही नहीं संसार में, है ही नहीं व्यवस्था। अरे संसार में जब सुख है ही नहीं तो सुख की कल्पना करना व्यर्थ है ना। आपने हमें ये निर्णय करना चाहिए ना कि भाई संसार में सुख है ही नहीं। तो फिर साहब क्या करें, श्रद्धान करो, मतलब इससे क्या होगा, अरे भैया सिद्ध बन जाओगे। लोगों को लगता है ठीक है, वो तो आप सही कह रहे हो, बात तो सही है पंडित जी, लेकिन अभी है तो संसार में ही ना, अभी पत्नी बच्चे मकान दुकान हैं तो ना, अब इनकी जिम्मेदारी तो है ही ना। जब तक ये पर्याय है करना तो पड़ेगा ही ना, वही मिथ्यात्व है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस पर्याय में जो व्यवस्था बननी है वो अपने आप ही बन रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे करने से हो रहा है। डॉक्टर साहब तो इतना समझाते हैं
तुम्हारे चुनने से माँ बाप मिले क्या? तुम चुनाव करके आए, कौन से लोगे? पढ़े लिखे लोगे कि बिना पढ़े लिखे लोगे? दिगंबर वाले लोगे कि श्वेतांबर वाले लोगे? काले लोगे कि गोरे लोगे? गरीब लोगे कि अमीर लोगे? क्या सोच के आए? नहीं, जब कुछ इतना बड़ा चुनाव का टाइम था, तुमने वो बिना ही चुनाव करे आ गए तुम। जिस माँ के गर्भ में तुम्हें 9 महीने रहना था, तुमने वो गर्भ देखा ही नहीं, चले गए बिना सोचे समझे। और फिर क्या हुआ? ये पैदा हो गए। फिर क्या हुआ कि जैसे थे सो है। डॉक्टर साहब बताए थे वो प्रकृति भी कैसी व्यवस्था करती है। बच्चे को जैसे भी माँ बाप मिलते एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हीं से प्यार करता है। कल ही बता रहे थे, गरीब से गरीब, उसकी माँ बिल्कुल काली हो तो अभी बच्चा कभी भी अपनी माँ से नफरत नहीं करता, उसके चेहरे के कारण वो उससे प्यार करता है। मेरी माँ है, देखो गजब। तो वो डॉक्टर साहब कल ले रहे थे कि प्रकृति का सिस्टम ऐसा है, अगर बच्चा माँ बाप से नफरत करने लगे तो क्या होगा? पैदा होते ही कि जी अच्छे माँ बाप नहीं है, मुझे कोई दूसरे लाके दो है। कुछ नहीं है। आपको लगता है कि हम घर में रहते, अरे तुम घर में नहीं रहते, तुम ग्यायक में रहते हो भाई। भ्रम से मानते हो कि मैं घर में रहता हूँ। ये भ्रम ही तो तोड़ना है, इसलिए तो संसार में डले कि भ्रम नहीं तोड़ रहे। वो हम नहीं अब हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, कमाना तो पड़े। कोई कमाना भमाने वाला मैं नहीं हूँ। वहाँ जो परिणमन जैसा हो रहा है वो हो ही रहा है। वो तुम्हें लग रहा है, और देखो ये लग क्यों रहा है? सुभाष जी, आप दुकान कल से छोड़ दो तो कौन चलाएगा दुकान? ऐसे लगता है ना मन में कि भाई पंडित जी आप कह रहे हो कि दुकानदारी में कोई दम नहीं है, तो अगर मैं कल से छोड़ दूँ तो मेरी दुकान कौन चलाएगा? सुनो, जब तक वो चलनी है और तुम्हारे निमित्त से चलनी है, तो हम कितने ही समझा लें तुम उसे छोड़ नहीं सकते। तो फिर पंडित जी वही तो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम चलाते हुए मान्यता छोड़ दो। तो फिर कौन चलाए? फिर कह रहे हैं हम कह रहे हैं वो जब तक चलेगी वो वैसा विकल्प आएगा, और जिस दिन वो नहीं चलनी होगी और हम कहेंगे सुभाष जी चला लो, सुभाष जी चला लो, आप कहोगे भाई साहब अब नहीं चल रहा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन पंडित जी के प्रजन में बैठेंगे तो भाई दुकान बंद ना हो जाए। बिल्कुल चक्कर में नहीं रहो, दुकान बंद नहीं होगी, मिथ्यात्व बंद होगा। और जब मिथ्यात्व बंद होगा तो सुखी हो जाओगे। फिर दुकान चलाने में जो दुख पैदा हो रहा वो भी बंद हो जाएगा। वैसा हमारी दुकान का क्या होगा? चिंता ही मत करो, दुकान बढ़िया ही चलेगी, और जिस दिन छोड़ोगे तब भी बढ़िया ही रहोगे। सम्यक दर्शन वो जड़ी बूटी है। सुनो, कौन सी जड़ी बूटी है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन वो जड़ी बूटी है कि जो जीव उसको खा लेता है उसका संसार भी व्यवस्थित हो जाता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्या बोला मैंने? सम्यक दर्शन वो जड़ी बूटी है जिसे जो जीव एक बार खा लेता है उसका संसार भी व्यवस्थित हो जाता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो जब संसार व्यवस्थित हो जाता है का मतलब क्या? कि जब तक जितने समय तक संसार में उसको रहने की योग्यता है उतने समय तक सुखी ही रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। और मिथ्या दर्शन वो जहर है जिसे खाने से तेरा संसार महादुख रूप चलेगा और मोक्ष मार्ग तुझे 3 काल में नहीं मिलेगा। सबको लगता है हम प्रवचन सुनेंगे, तत्व की बात समझेंगे, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अरे भैया, घर चलता नहीं है, वो चलाते नहीं है, चलता है। और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो और व्यवस्थित चलेगा। कि कैसे चलेगा? कि तेरे क्रोध मान माया लोग कमज़ोर हो जाएंगे, कसाय आना कम हो जाएगी, तो सास से जो झगड़ा होता है और तू दुखी होती है वो बंद हो जाएगा सम्यक दर्शन से। जो तू लड़के की चिंता कर कर के अपने को सुखोती रहती है और सूख की हड्डी हो जा रही है, वो सम्यक दर्शन से वो चिंता मिट जाएगी। जो तू मायाचारी के परिणाम करती है, लेटी रहती मायाचार करती रहती है, करूँ वो करूँ, वो मायाचारी छूट जाएगी तो सुखी हो जाएगी।
तो लोभ कैसा है, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। इस सम्यक दर्शन लेने से वो लोभ कैसा है, तो साहब पैसा आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी से ज़्यादा आएगा। अगर मिथ्या दृष्टि को 10 रुपये आता है पुण्य के उदय से, सुनो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये भी समझने लायक बात है। क्या देवेंद्र जी, बसंत जी, सुनो बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी अपने दिमाग में रहनी चाहिए बात, ये भी लोगों के दिमाग में नहीं आती। लोगों को क्या लगता है, हम दुकानदारी प्रवचन वगैरह ज़्यादा सुनेंगे ना, तत्व समझेंगे, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा। सुनो, सम्यक दर्शन कभी भी पुण्य के उदय को रोकता नहीं है। सम्यक दर्शन तो वो चीज़ है जो पुण्य के उदय को डबल कर देता है। मगर तुम मिथ्या दर्शन में 10 रुपये कमा रहे ना, कितने रुपये कमा रहे, और अगर तुम सम्यक दर्शन ले लो तो 20 रुपये कमाओ। और सुनो, तुम्हारी पत्नी जो कल प्रतिकूल थी, सम्यक दर्शन ले लो तो अनुकूल हो जाए। सब ऐसे कैसे हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें जो क्रोध आता है इतना उस पर, और तुमने सम्यक दर्शन हो गया तो तुम्हें करुणा आने लगेगी, प्रेम आने लगेगा, तो वो करुणा और प्रेम से वो भी तो बदल जाएगा। सम्यक दर्शन तो कभी किसी भी मायने में नुकसानदायक है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मोक्ष नहीं भी जाना हो तो भी सम्यक दर्शन ले लो, संसार में भी बहुत अच्छे से रखता है वो। नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो दुनिया में हर चीज़ का माइनस प्लस होता है, होता कि नहीं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव। सम्यक दर्शन में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। अगर वो 10 भाव तक सम्यक दर्शन के साथ यहाँ रहे तो सुख ही सुख रहेगा, उसे दुख बुख नहीं होता बिल्कुल भी। और सुनो, 10 भाव बाद मोक्ष चले जाएगा, स्वनन सुख। सम्यक दर्शन का आप एक भी नेगेटिव पॉइंट बताओ, और सुनो मिथ्या दर्शन का एक भी पॉजिटिव पॉइंट बताओ। ये दोनों ही महाविपरीतता है, एक महासुख का कारण है और एक महादुख का कारण है। अब और वो है कुछ नहीं, वो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन कोई भूत नहीं है, बहुत सरल चीज़ है कि क्या है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा स्वीकार करना सम्यक दर्शन है, और जैसा नहीं है वैसा स्वीकार करना मिथ्या दर्शन है। कितना सरल है बताओ। और वे कह रहे इतनी सी बात से तुम अनंत सुखी रह सकते हो, और फिर भी हम वो आत्म को छोड़कर, सम्यक दर्शन को छोड़कर मिथ्या दर्शन का सेवन करते रहते हैं। ये हमारा ज्ञान है, हमारी क्या करें सब जो बुद्धिहीनता है। वास्तव में गहराई से ये आत्मा का अनुभव करो भाई, पुण्य का उदय कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन सहित अगर पुण्य का उदय आएगा तो थोड़ा बहुत सुख भोग भी लोगे, अगर मिथ्या दर्शन सहित पुण्य का उदय आएगा तो वो तो खाई में गिराएगा, अंधा कर देगा, अंधा समय अंधे हो जाओगे। इसलिए मिथ्या दृष्टियों का पुण्य का उदय आता है तो वे व्यसनों में जाते हैं, अहंकार के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, समझ में आया। और सम्यक दृष्टि का पुण्य का उदय आवे तो उसका सदुपयोग करता है, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में लगाता है, जिन मंदिर बनाता है, स्वाध्याय छप करवाता है, शास्त्र छपवाता है, बढ़िया प्रवचनों की व्यवस्था करता है, साधर्मियों की मदद करता है, और अहंकार से कोसों दूर रहता है, और अपने चारित्र की वृद्धि में लगा रहता है। बोलो कैसा कैसा समझ में आया नरेश जी, गहराई से विचार कर सहजा।